हेलो स्टूडेंट्स। आई होप कि आप मेरे वीडियोस देख रहे होंगे, आपको अच्छे से सब समझ में भी आ रहा होगा। तो आज हम आगे पढ़ेंगे आपके ट्रायंगल्स वाले चैप्टर का आगे वाला पार्ट, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम, इसको हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी बोलते हैं। तो चलते हैं आगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि टू ट्राइंगल्स सिमिलर कब होते हैं। सिमिलरिटी वाला चैप्टर है। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि टू पॉलीगन्स आर कॉल्ड सिमिलर। उसकी दो कंडीशन बताई थी आपको कि अगर उनके सारे एंगल्स इक्वल हों या उनकी सारी साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में हो, तब वो पॉलीगन्स सिमिलर होते हैं। अब अपन बात यहाँ पे कर रहे हैं ट्राइंगल्स की। तो ट्राइंगल जो है वो ट्राइंगल भी एक प्रकार का पॉलीगन ही है, थ्री थ्री साइड्स वाला पॉलीगन है। तो दो ट्राइंगल्स सिमिलर कब कहलाएंगे? जब उनके सारे एंगल्स इक्वल हों। ये दो ट्राइंगल ले लेते हैं हम। ये ट्राइंगल ले लिया हमने पी क्यू आर, और एक ले लिया हमने ए बी सी। इसके एंगल्स हम ले लेते हैं 60 डिग्री, 50 डिग्री एंड 70 डिग्री। अब यहाँ पे मैं लेता हूँ दो ट्राइंगल ले लिए हैं मैंने, जिसके साइड्स इक्वल इक्वल ले ली। ठीक है। अब देखो इन ट्राइंगल्स में क्या हो रहा है कि आपका जो एंगल P है कितना है 60 डिग्री, वो किसके इक्वल आ रहा है? एंगल B के। एंगल P इक्वल है एंगल B के 60 डिग्री। एंगल Q कितना है? 70 डिग्री। इसमें 70 डिग्री कौन सा है? इसमें है 70 डिग्री एंगल C। और एंगल R है अपना 50 डिग्री। इस फिगर में 50 डिग्री पे है आपका एंगल A। इसका मतलब सारे एंगल्स इक्वल हैं। तो इसकी फर्स्ट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई। देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब हम इनके साइड्स का रेशियो अगर देखा जाए तो पी क्यू करस्पॉन्डिंग हम ले रहे हैं ए बी सी। तो पी क्यू साइड है आपकी 4 और बी सी है 8। इसका रेशियो आ गया 1/2। ऐसे ही पी आर और ए बी का रेशियो जो है वो भी आ जाएगा 3/6 है। ये भी आ गया 1/2। और लास्ट साइड आपकी बची है क्यू आर, और उधर बची हमारे ए सी। इसका भी रेशियो हम अब निकालेंगे तो 8/16 कितना आ गया? 1/2। तो इसमें क्या हो गया, इसमें भी साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल आ गया, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इट मींस ये जो दोनों ट्राइंगल है वो सिमिलर है। अब ट्राइंगल को लिखने का तरीका जैसा हमारा कॉन्ग्रुएंसी में था कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ही सेम जगह पे आने चाहिए, वो कंडीशन हमको यहाँ पे भी लिखनी है, ध्यान रखनी है। जैसे अगर मैं लो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू, ये सिमिलर का साइन है, इज सिमिलर टू ट्राइंगल एबीसी। तो क्या ये सही होगा? चेक कीजिए कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पी के करस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है? ए आ रहा है। इसका मतलब ये जो हमने लिखा है इसके हिसाब से क्या होना चाहिए कि आपका जो एंगल P है वो एंगल A के इक्वल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो एंगल P है वो किसके इक्वल है? B के। इसका मतलब ये जो हमने लिखा ये पहली कंडीशन में ही गलत हो गया। तो इस PQR को हम ABC के सिमिलर नहीं लिख सकते। जब भी आपको सिमिलर लिखना है या कॉन्ग्रुएंट लिखना है तो आप एंगल्स को पकड़ो, एंगल्स को पकड़ के आप इजीली लिख सकते हो। एक ट्राइंगल का नाम तो आप कुछ भी लिख लो, पी क्यू आर हमने लिख लिया, विच इज सिमिलर टू। अब देखो एंगल से पकड़ते हैं। एंगल पी किसके इक्वल है? आपका एंगल बी के इक्वल है। तो यहाँ पे ट्राइंगल पी के करस्पॉन्डिंग आ गया, पी के करस्पॉन्डिंग आ गया बी। क्यू सी के इक्वल है तो क्यू के करस्पॉन्डिंग आ गया सी।
और आर ए के इक्वल है, तो आर के कॉरस्पॉन्डिंग आ गया ए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ट्राइंगल पी क्यू आर जो है वो ट्राइंगल बी सी ए के सिमिलर होगा। तो हमको ट्राइंगल्स का नेमिंग लिखते समय ध्यान रखना है, आप एक ट्राइंगल का नाम तो कुछ भी लिख लो, लेकिन दूसरे ट्राइंगल का नाम उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को देखते हुए आपको लिखना है। अगर आपने ऐसा नहीं लिखा तो गलत हो जाएगा। साइड्स को भी देखो, पी क्यू के करस्पॉन्डिंग बी सी, ये पी क्यू के करस्पॉन्डिंग बी सी है। पी आर, ये आपका पी आर, पी आर के करस्पॉन्डिंग ए बी, ये पी आर के करस्पॉन्डिंग ए बी। क्यू आर, ये आपकी क्यू आर, क्यू आर के करस्पॉन्डिंग सी ए। इट मींस पी क्यू आर सिमिलर टू एबीसी गलत होगा। ऐसे ही अगर हम ट्राइंगल पी क्यू आर लिखते सिमिलर टू ट्राइंगल सी ए बी लिखो तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि पी के करस्पॉन्डिंग सी नहीं आ रहा, तो ये भी गलत होगा। तो सही कौन सा होगा हमारा, केवल ये वाला, केवल। तो हमको जब ट्राइंगल्स की सिमिलरिटी हम लिखेंगे तो जैसे हम कॉन्ग्रुएंसी में ध्यान रखते थे वैसे के वैसे हमको सिमिलरिटी में भी ध्यान रखना है। इसके आगे डिटेल हम आगे सिमिलरिटी वाले क्राइटेरिया जब पढ़ेंगे तब आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आपकी थ्योरम है 6.1, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये वाली, आपकी एग्जाम में प्रूव करने के लिए आती है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। इस थ्योरम को हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, शॉर्ट में बीपीटी या थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। थेल्स एक मैथमेटिशियन थे जिनके नाम पर इस थ्योरम का नाम पड़ा हुआ है। तो अपन करते हैं इसको सॉल्व। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, हमने एक ट्राइंगल ले लिया है एबीसी। अब इसने बोला कि इसकी एक साइड के पैरेलल अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो हम बीसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी बीसी के पैरेलल, विच इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो हमने ले लिया ये दो अलग अलग पॉइंट्स पे दोनों साइड्स को डी और ई पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमको गिवन में क्या हो गया, गिवन में हो गया कि इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई पैरेलल टू बीसी, ये गिवन हो गया। टू प्रूव, अब प्रूव क्या करना है, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इट मींस हमको प्रूव करना है ये साइड, पहली साइड डिवाइड हुई किसमें, एडी और डीबी में, और दूसरी साइड डिवाइड हुई एई और ईसी में। तो इनका जो रेशियो है वो इक्वल होता है, ये हमको प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको प्रूव करने के लिए हमें इसमें कंस्ट्रक्शन करना है। क्या कंस्ट्रक्शन करना है कि हम यहां से देखो हमारे पास एक ट्राइंगल बन रहा है, एक तो एडीई, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक तो हमने डी से परपेंडिकुलर डाला एसी पर, ये डी से एसी पर परपेंडिकुलर डल गया, और एक परपेंडिकुलर डालेंगे हम ई से ए बी पर। ठीक है, तो हमने क्या क्या किया, ड्रॉ, इनके नाम दे देते हैं डी एम और ई एन। डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी एंड ई एन परपेंडिकुलर टू ए डी, और इसके साथ ही हम इस बीई को और सी डी को ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन कर देना है किसको, बीई एंड सी डी। ठीक है, अब इस थ्योरम को हम प्रूव करते हैं। तो अब आप देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई लेता हूं मैं, पहले क्या लेना है हमको, एरिया ऑफ एडीई। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ए बी में ये ट्राइंगल एडी ही है आपका, ये एडीई। अगर मैं बेस एडी लूंगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस अगर मैंने एडी लिया तो हाइट कौन सी लेनी पड़ेगी मुझे, ई एन, क्योंकि जिस जो बेस लेते हैं उस पर जो परपेंडिकुलर है वही हाइट का काम करेगा। तो एडीई का एरिया क्या हो जाएगा आपका, हाफ इंटू एडी इंटू ई एन। ठीक है, अब
ADE का ले लिया मैंने, अब नीचे वाले ट्राइंगल का लूंगा मैं किसका, BDE का एरिया। अब मैंने लिया एरिया ऑफ BDE, तो BDE का एरिया हाफ इंटू, यहाँ पे देखो बेस ये है आपका BD, और जो परपेंडिकुलर डाला EN वो ही इसका परपेंडिकुलर काम करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि अगर जब हम किसी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल पे परपेंडिकुलर डालते हैं, देखो जैसे मान लो ये एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है आपका, ये अगर आप बेस इसको लेते हो, तो जब हम इससे परपेंडिकुलर डालेंगे, तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर डालेंगे वो कहाँ जाएगा, इस बेस के बाहर ही जाएगा। तो वही सेम काम यहाँ पे हो रहा है। ये जो हम ट्राइंगल ले रहे हैं वो कौन सा है, EDB, यह हमारा ट्राइंगल बन रहा है EDB, और हमने जो परपेंडिकुलर डाला हुआ है N, वो ये इस ट्राइंगल के बाहर जा रहा है। इसका जो बेस होगा वो हमने अगर ले लिया BD, तो परपेंडिकुलर का काम क्या करेगा, EN। अब हमें क्या करना है, इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को रेशो में लिख दो, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE इक्वल हो जाएगा आपका हाफ इंटू AD इंटू EN अपॉन हाफ इंटू BD इंटू EN। तो आपका EN से EN कैंसिल हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपका AD अपॉन BD। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब जो काम हमने यहाँ पे किया इस तरफ इस ट्राइंगल में ADE और BDE के लिए किया, वही सेम काम हम करेंगे इस तरफ। वापस हम ट्राइंगल ADE लेंगे जिसका बेस अब किस क्या लेंगे, AE, और परपेंडिकुलर हो जाएगा, AE बेस ले रहे हैं तो AE पे परपेंडिकुलर कहां से आ रहा है, D से, तो DM। फिर नीचे वाला ट्राइंगल लेंगे हम DEC, इसमें बेस हो जाएगा EC और परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका DM। तो जो काम हमने यहाँ पे किया वो का वही सेम काम इस तरफ वाली साइड में हमको करना है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लेंगे, डायरेक्ट लिखते हैं हम रेशो में, एरिया ऑफ ADE, इधर तो ADE ट्राइंगल बन रहा है और दूसरा ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, ये CDE अपॉन एरिया ऑफ CDE। तो ये तो आपका बन जाएगा हाफ इंटू AD इंटू परपेंडिकुलर आ रहा था हमारा DM, और यहाँ पर हाफ इंटू ये बेस क्या बन गया आपका CE और परपेंडिकुलर वापस DM, हाफ इंटू CE इंटू DM। यहाँ पे भी वही होगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, DM से DM कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका AD अपॉन CE। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब एक चीज का ध्यान रखना है, देखो यहाँ पे भी एरिया ऑफ ADE आ रहा है और पिछले वाले में भी एरिया ऑफ ADE आ रहा है, बस अंतर किसका है, एरिया ऑफ BDE एंड एरिया ऑफ CDE। तो अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें तो हमने यहाँ पे क्या किया था, ये DE जो है वो BC के पैरेलल है। तो हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि इफ टू ट्राइंगल्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स देन दे आर इक्वल इन एरिया, ये हमने पढ़ा हुआ है, वो कंडीशन हमको यहाँ पे लगानी पड़ेगी। तो अगर हम देखें तो ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल CDE आर ऑन द सेम बेस, कौन सा सेम बेस आ रहा है, सॉरी BDE और क्या लिख दिया CDE, हाँ ठीक है। तो सेम बेस कौन सा आ जाएगा हमारा, ये DE, आर ऑन द सेम बेस DE एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, सेम पैरेलल्स कौन सी हैं, DE पैरेलल टू BC। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एरिया जो BDE है, ये एरिया ऑफ BDE इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ CDE के। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो बाय 2 and 3 यहाँ पे हमारा एरिया ऑफ ADE तो है ही ऊपर, ठीक है, और नीचे इस CDE की जगह हम क्या लिख सकते हैं, BDE। इस CDE की जगह हमने लिख दिया BDE।
इक्वल हो गया आपका AD अपॉन CE। सॉरी यहाँ कुछ गलत हो गया अपना, यहाँ पे यहाँ पे AE था, बेस यहाँ पे AE था ना, मैंने गलती से AD लिख दिया, तो ये AE कर दिया मैंने। यहाँ पे भी हो गया हमारा AE। ठीक है, ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। अब अगर हम हमारी फर्स्ट इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को देखें, यहाँ पे कितना है ADE अपॉन BDE, और फर्स्ट इक्वेशन में भी है हमारा ADE और BDE। तो जब दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। तो फर्स्ट इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या आ गया AD अपॉन BD। तो जो आपका AD अपॉन BD है ये इक्वल हो जाएगा AE अपॉन EC के। ये हमारी थ्योरम प्रूव हो गई। ठीक है, ये कहलाती है आपकी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको शॉर्ट में हम BPT भी बोलते हैं, और या आपकी थेल्स थ्योरम भी कहलाती है। तो थेल्स क्या हो गई थ्योरम कि अगर किसी ट्राइंगल की, ये कोई ट्राइंगल हो गया, इसकी एक साइड के पैरेलल हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये जो लाइन है ये इसको इक्वल रेशो में डिवाइड करती है। इट मींस AD अपॉन DB इक्वल हो जाएगा आपका AE अपॉन EC के। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब है आपकी थ्योरम नंबर 6.2, जो इस BPT की कन्वर्स है, कन्वर्स ऑफ BPT है। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशो, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अब इसमें हमको रेशो सेम दे रखा है और लाइन को हमको पैरेलल प्रूव करना है। तो मान लो हमने एक लाइन ड्रॉ की, इसमें गिवन हो जाएगा हमको इन ट्राइंगल ABC D and E are on AB and AC such that, ये हमको गिवन है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है DE पैरेलल टू BC। अब हम इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं। अब हमको दिया हुआ है कि DE जो है वो BC के पैरेलल है या नहीं है, वो हमको प्रूव करना है। तो हम करते हैं, हम मान लेते हैं कि हम D से एक लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल BC के, जो इस AC को कहीं दूसरे, किसी दूसरे पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो हमने क्या किया कि D से एक लाइन ड्रॉ की जो इस AC को मान लेते हैं कि E डैश पर इंटरसेक्ट करती है। ड्रॉ DE dash parallel to BC which intersect AC at E dash। अब हम प्रूव करते हैं। देखो हमने क्या प्रूव किया, क्या ड्रॉ किया है कि DE डैश पैरेलल टू, हमने प्रूव किया, ड्रॉ किया है BC के। इट मींस तो बाय BPT से क्या हो जाएगा कि जो AD अपॉन DB है वो किसके इक्वल हो जाएगा, AE डैश अपॉन E डैश C के। या जो गिवन था उस पर नंबर 1 दे देता हूं, या हो गई आपकी नंबर 2। अब देखो यहाँ पे भी AD अपॉन DB है, यहाँ पे भी AD अपॉन DB है, तो जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगी। तो बाय 1 and 2 क्या आ जाएगा, AE अपॉन EC इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हम इसमें दोनों तरफ 1 प्लस कर देते हैं। AE अपॉन EC में भी +1 कर दिया, और AE डैश अपॉन E डैश C में भी +1 कर दिया। 1 प्लस किया तो क्या होगा, इधर हमारा एलसीएम आ जाएगा EC, ऊपर क्या बच गया AE प्लस EC।
ऐसे इधर हम जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा आपका ई डैश सी, तो यहाँ आ जाएगा आपका ए ई डैश प्लस ई डैश सी। अब देखो ए ई और ई सी मिलके क्या बना रहे हैं, ए सी, नीचे तो ई सी है ही, और ए ई डैश और ई डैश सी मिलके भी क्या बना रहे हैं, ए सी। इसमें क्या होगा, ए सी से ए सी कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया, ई सी इक्वल टू ई डैश सी। ये जो ई सी है, ई सी, ये ई सी जो है वो आपके ई डैश सी के इक्वल आ गया। ये कब पॉसिबल है, ये केवल तभी पॉसिबल है कि जब ई डैश और ई क्या हो, एक ही पॉइंट हो। दो अलग अलग पॉइंट वाले लाइन सेगमेंट्स इक्वल नहीं हो सकते। ऐसे दो लाइन सेगमेंट जिनके एंड पॉइंट अलग अलग हैं वो कभी भी इक्वल नहीं होंगे। सेम, एक तो स्टार्ट सेम से हो रहे हैं लेकिन एंड दो दो अलग अलग जगह पे हो रहे हैं, तो इक्वल नहीं होंगे। इसका मतलब ये इक्वल कब हो सकते हैं, जब ये दोनों पॉइंट सेम जगह पे हो। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इट इज पॉसिबल ओनली इफ ई डैश कोइंसाइड ई। ठीक है, जब ई डैश ई को कोइंसाइड करेगा तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है। जब, लेकिन हमने क्या किया था, कि हमने डी ई डैश पैरेलल ड्रॉ की थी बी सी के। अब ई डैश जो है वो कोइंसाइड किससे हो गया, ई से। इट मींस डी ई बी जो होगी वो बी सी के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमें क्या ध्यान रखना है कि जब भी हमें कोई किसी ट्राइंगल में साइड्स का रेशियो इक्वल दिया हुआ है तो वो उन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली जो लाइन सेगमेंट होगा जो उसको सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। ये आपको ध्यान रखना है। अब इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स है वो करते हैं हम। फर्स्ट एग्जांपल है आपका, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट sides AB and AC of a triangle ABC at DE, D and E respectively and is parallel to BC। ये ट्राइंगल लिया हमने ABC, एक लाइन है DE पैरेलल टू BC। प्रूव करना है हमको AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC। तो गिवन हो गया कि इन ट्राइंगल ए बी सी क्या गिवन है कि डी ई पैरेलल टू बी सी। तो हमने पढ़ लिया डी ई बी सी के पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, बाय बी पी टी क्या आ जाएगा, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये तो आ गया हमारे पास, लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें तो डी बी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, ए बी चाहिए। ऐसे यहाँ पे हमको EC नहीं चाहिए, हमको यहाँ पे क्या चाहिए, AC, पूरी साइड चाहिए। तो पूरी साइड कब आएगी, जैसा हमने पिछली बार किया था +1 करने पर। अब यहाँ पे एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जो रेशो आपको चाहिए है ना, जैसे हमको यहाँ पे AD चाहिए और यहाँ पर हमको AB चाहिए, तो जो रेशो हमको चाहिए वो रेशो हमारा डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तभी वो बचेगा, नहीं तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमारा AD अभी ऊपर है तो हम इसको क्या करते हैं, इसको कन्वर्स करके लिख देते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे AD चाहिए। तो हमने क्या लिखा, इसको DB अपॉन AD इज इक्वल टू EC अपॉन AE। ठीक है, अब क्या करना है, वही काम आपको दोनों साइड +1 कर देना है। फिर एलसीएम लिया हमने तो ये बन गया आपका DB प्लस AD, इधर एलसीएम आ जाएगा आपका AE, तो यहाँ हो जाएगा EC प्लस AE। अब DB प्लस AD हमने किया तो क्या बन गया, AB अपॉन AD। देख लो जो हमें चाहिए था वो डिनोमिनेटर में था इसलिए रह गया, नहीं तो ये जब DB ऊपर गया तो DB गायब हो गया, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमें चाहिए उसको हमको डिनोमिनेटर में रखना है। अब हमें जो चाहिए था उसमें AB नीचे है तो उसको वापस रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो आपका आ जाएगा AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC, हेंस प्रूव। ठीक है, सिंपल बीपीटी लगाई हमने, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। बस ध्यान क्या रखा हमने, हमेशा ध्यान रखना है कि जो
रेशो हमें चाहिए, जिस साइड का रेशो हमें चाहिए वो आपका डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको रेसिप्रोकल किया, फिर दोनों साइड +1 करके एलसीएम लिया, ये हमारा आंसर आ गया, वो हो गया। क्लियर है? कोई भी डाउट हो आपको तो मेरे व्हाट्सएप नंबर लिखे हुए हैं, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आगे चलते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ये आपका ABCD हो गया ट्रेपेजियम with AB parallel to DC, E and F are points on non-parallel sides AD and BC respectively such that EF is parallel to AB। तो इसमें क्या क्या गिवन हो गया हमको? गिवन हो गया हमको कि AB जो है वो DC के पैरेलल है और EF जो है वो AB के पैरेलल है। ठीक है, और ये हमको प्रूव करना है, प्रूव करना है AE अपॉन ED इज इक्वल टू PF अपॉन FC। ठीक है, तो इसमें हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट हमारे पास कोई ट्राइंगल है नहीं, तो हम इसमें क्या करते हैं, हम AC को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट दे देते हैं जी, ज्वाइन AC विच इंटरसेक्ट EF एट G। प्रूव करते हैं हम। देखो हमें क्या दे रखा है कि AB जो है वो CD के पैरेलल है और EF जो है वो AB के पैरेलल है। इसका मतलब क्या हो गया कि तीनों साइड्स ये आपस में पैरेलल हो जाएंगी। पहली चीज तो हमें ये पता चल गई। ठीक है, अब हम लेते हैं एक एक ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल, क्योंकि साइड्स का रेशो चाहिए तो हमें BPT लगानी पड़ेगी। इन ट्राइंगल ADC, ADC में क्या होगा कि EG जो है वो DC के पैरेलल है। देखो ये जो EG है वो DC के पैरेलल है। क्यों पैरेलल है? क्योंकि EF जो थी वो किसके पैरेलल थी? DC के। ये हमने ऊपर देख ही लिया। तो बाय BPT क्या हो जाएगा? AE अपॉन ED इज इक्वल टू AG अपॉन GC। यह आ गया आपका नंबर 1 इक्वेशन। ठीक है, ऐसे ही इन ट्राइंगल अब हम लेते हैं CAB। इसमें देखो CAB ये वाला ट्राइंगल बन रहा है आपका। इसमें जो GF है, ये वाली आपकी GF किसके पैरेलल है? AB के। GF पैरेलल टू AB। क्यों? क्योंकि EF जो है वो AB के पैरेलल है और GF क्या है? EF का एक पार्ट है, इसलिए भी पैरेलल होगी। तो इसमें भी बाय BPT, अगर हम ट्राइंगल्स के इसको वर्टेक्स मानेंगे तो हम क्या लिखेंगे? CG अपॉन AG इज इक्वल टू हो जाएगा आपका CF अपॉन BF। ठीक है, अब यहाँ पे देखो AG अपॉन GC है और यहाँ पे CG अपॉन AG है, तो हम इसको उल्टा करके लिख सकते हैं। इधर हमने रेसिप्रोकल किया तो यहाँ पे क्या बन गया आपका? PF अपॉन FC। ये आ गई आपकी नंबर 2। अब बाय 1 और 2, ये भी आप, ये आपका AE अपॉन ED जो है वो AG अपॉन GC के इक्वल आ गया और AG अपॉन GC BF अपॉन FC के इक्वल आ गया। तो तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। इट मींस AE अपॉन ED इक्वल हो गया आपका BF अपॉन FC। ये प्रूव हो गया। क्लियर है? तो हमें जब प्रूव करना है, ट्राइंगल नहीं था हमारे पास, तो हमने क्या किया? AC को डायगोनल को ज्वाइन कर दिया। हम चाहें तो BD डायगोनल ज्वाइन करके भी कर सकते हैं, सेम प्रोसेस रहेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब है आपका थर्ड एग्जांपल। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये। इस फिगर में हमें क्या दिया हुआ है कि PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR। आपको जो जो गिवन होता है वो लिखते जाओ और उससे जो आता है वो लिखते जाओ। हमें गिवन है इन ट्राइंगल PQR PS अपॉन SQ इक्वल टू
PT अपॉन TR, एक तो ये गिवन है, और एंगल PST, ये आपका एंगल PST इज इक्वल टू PRQ, ये आपका PRQ, ये दोनों एंगल इक्वल है। मैंने नंबर दे दिया यहाँ पे 1 और 2, और गिवन है हमको एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, यहाँ पे नंबर दे देते हैं। टू प्रूव क्या करना है, ट्राइंगल PQR इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल हो, वो आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाता है। तो हमें जब इसको आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव करना है, इट मींस हमें इसकी कोई सी भी दो साइड्स को इक्वल लाना पड़ेगा। कैसे आएंगी देखते हैं। तो हमें जो गिवन था कि इन ट्राइंगल PQR PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR। देखो PS अपॉन SQ इक्वल टू PT अपॉन TR, तो साइड्स का रेशियो हमें क्या दिया हुआ है, इक्वल। तो हमने थ्योरम पढ़ी थी BPT के कन्वर्स 6.2 थ्योरम थी कि जब साइड्स का रेशियो इक्वल होता है तो ये जो साइड होती है जो उनको दो अलग अलग रेशियो में डिवाइड कर रही है, वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है। तो इससे हमारे पास आ जाएगा क्या कि ST जो है वो पैरेलल हो गई QR के। क्यों हो गई, बाय कन्वर्स ऑफ BPT। अब जब ST PQR के पैरेलल हो गई तो क्या होगा, ये एंगल जो है वो इक्वल हो जाएंगे 1 और 3, क्योंकि ये कैसे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब बाय 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, ये आपका 1 जो है वो 2 के इक्वल है और 1 ही 3 के इक्वल है, तो इससे आ जाएगा हमारे पास एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। ठीक है, तो इन ट्राइंगल PQR क्या आ गया, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल आ गया। तो जब दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है, पढ़ा हुआ है हमने। तो 2 के सामने है आपकी PQ और 3 के सामने है QR। क्यों इक्वल हो गई, बिकॉज साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। हमें ज्योमेट्री में ध्यान रखना है कि जब भी हम कुछ चीज लिखते हैं तो उसका रीजन यहाँ पे देना जरूरी है हमको। जैसे मैं लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने बाय कन्वर्स ऑफ BPT, यहाँ एंगल क्यों इक्वल हुए, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। यहाँ पे साइड्स इक्वल क्यों आई, क्योंकि एंगल्स इक्वल एंगल्स के अपोजिट साइड्स हैं। ठीक है, तो जब दो साइड इक्वल हो गई इट मीन्स ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है एग्जांपल्स को सॉल्व करते समय, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ज्योमेट्री में क्या है, आपको जो गिवन है आप उसको पकड़ो। वो हमने देखा कि जो गिवन है उससे हम क्या क्या लेके आ सकते हैं, बस वहीं से क्वेश्चन करना स्टार्ट होता है। जहां से हमको गिवन है वो हम लेके आए और क्या रिलेशन हमको लेके आना है, दो चीजें आपको दिमाग में रखनी है और आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो समझ में आ ही रहा होगा आपको। इससे आगे का जो क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है, क्वेश्चन जो है वो अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सअप कीजिए मुझे, ठीक है, कांटेक्ट कर सकते हैं इजीली। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको आपको सारे वीडियोस इस चैनल पे मिलेंगे। चलो ठीक है।